हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट बैंकिंग जॉब्स। तो आज की वीडियो में अपन बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से निकाली गई रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये नोटिफिकेशन जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो निकाला गया बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से और रिक्रूटमेंट निकाली गई है। रिक्रूटमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑन रेगुलर बेसिस फॉर रिटेल लाइबिलिटीज एंड रूरल एंड एग्री बैंकिंग डिपार्टमेंट इन द बैंक ऑफ बड़ौदा। तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट जो निकाली गई परमानेंट रिक्रूटमेंट है, रेगुलर बेसिस रिक्रूटमेंट निकल गया है। जिसका एप्लीकेशन फॉर्म है 6 अगस्त 2025 से भरना शुरू हुआ है। एप्लीकेशन सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो 26 अगस्त 2025 तक यहाँ पे रखी गई। एप्लीकेशन फॉर्म है ऑनलाइन मोड में आपको भरा जाएगा। जो कैंडिडेट देश भर में कहीं पे भी नौकरी करने की इच्छुक है तो ऐसे कैंडिडेट ही इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करे। सबसे पहले तो पोजीशंस आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। सभी प्रकार का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैंडिडेट के पास में 1 अगस्त 2025 की स्थिति में होना जरूरी है। सबसे पहले पोजीशंस मैनेजर सेल्स MMG स्केल सेकंड 227 वैकेंसी है। मिनिमम 24 वर्ष एज लिमिट, मैक्सिमम 34 वर्ष है। ग्रेजुएट पास आउट होना जरूरी है एनी डिसिप्लिन में। जिन कैंडिडेट के पास में MBA PGDM इन मार्केटिंग और सेल्स बैंकिंग में है उनको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। कैंडिडेट के पास में 3 साल का एक्सपीरियंस है वो भी मांगा गया। फिर डिपार्टमेंट है रूरल एंड एग्री बैंकिंग में 190 वैकेंसी है, जिसमें ऑफिसर एग्रीकल्चर सेल्स की 142 वैकेंसी है, जिसमें कैंडिडेट्स की मिनिमम एज 24 वर्ष मैक्सिमम 36 वर्ष। और मैनेजर एग्रीकल्चर सेल्स की 48 वैकेंसी है, इसमें कैंडिडेट की मिनिमम एज 26 वर्ष मैक्सिमम एज 42 वर्ष से 4 साल की कैंडिडेट के पास में ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, डेयरी साइंस, फिशरी साइंस, फिशिकल्चर, एग्री मार्केटिंग एंड कॉर्पोरेशन कोऑपरेशन एंड बैंकिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, फूड साइंस एग्रीकल्चर, बिजनेस मैनेजमेंट, फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, सेरिकल्चर और फिशरी इंजीनियरिंग में होनी जरूरी। मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस है वो कैंडिडेट से यहाँ पे मांगा गया है। जो ऑफिसर एग्रीकल्चर सेल्स के लिए और मैनेजर एग्रीकल्चर सेल्स के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे मांगा गया। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी हुई कैटेगरी वाइज आपको ब्रेकअप देखने को मिल जाएगा। रिटेल लाइबिलिटीज में मैनेजर सेल्स की 227 वैकेंसी है, जिसमें SC की 50, ST की 24, OBC की 33, EWS की 34, अनरिजर्व की 86 और रूरल एंड एग्री जो बैंकिंग जो है उसमें एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफिसर्स की 142 और एग्रीकल्चर मार्केटिंग मैनेजर्स की 48 वैकेंसी है, जिनका भी रिजर्वेशन वाइज ब्रेकअप आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है। अपर एज लिमिट में SC ST के कैंडिडेट को 5 साल की, OBC कैंडिडेट को 3 साल की, फिजिकल डिसेबल पर्सन को 10 से 15 साल की छूट है यहाँ पे। गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है वो प्रोवाइड की जाएगी। एप्लीकेशन फी 850 प्लस अप्लीकेबल टैक्सेस प्लस जो भी पेमेंट गेटवे चार्जेज है वो रखे गए जनरल AWS OBC कैंडिडेट्स के लिए। और 175 रुपए प्लस जो भी एप्लीकेबल टैक्सेस पेमेंट गेटवे चार्जेज है वो SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन, एक सर्विसमैन, DSM और वुमन कैंडिडेट के लिए रखे गए। पोस्टिंग है वो जितने भी बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांचेज ऑफिसेज है एनीवेयर इंडिया कहीं पे भी कैंडिडेट को पोस्टिंग दी जा सकती है। पे स्केल जो JMG स्केल फर्स्ट में जो अपॉइंट होंगे उनको 48,480 से लेकर 85,920 की स्केल मिलेगी। MMG स्केल सेकंड में जो अपॉइंट होंगे उनको 64,820 से लेकर 93,960 की स्केल है वो मिलेगी। कैंडिडेट की सिविल हिस्ट्री है वो अच्छी होनी जरूरी है। क्रेडिट हिस्ट्री में कैंडिडेट का सिविल स्कोर 680 या इसके ऊपर होना जरूरी है। प्रोबेशन पीरियड 12 महीने के लिए कैंडिडेट का रहेगा। इसके लिए कैंडिडेट को अपना बॉन्ड भर के भी देना जरूरी है। उसके बाद नेशनलिटी तो ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। कैंडिडेट के लिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे कैंडिडेट का सिलेक्शन सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट होगा, फिर साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, उसके बाद एनी अदर जो टेस्ट इसमें ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यू है कुछ भी रखा जा सकता है। जो कैंडिडेट ऑनलाइन टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे उन्हीं कैंडिडेट्स को इन फेज के लिए बुलाया जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट में टोटल 4 टेस्ट होंगे, जिसमें 150 क्वेश्चंस होंगे, 225 मार्क्स के होंगे, 120 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। बाइलिंगुअल आपका यहाँ पे पेपर है वो रहने वाला है, जिसमें कैंडिडेट को मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स है वो 40% जनरल EWS के लिए, अदर कैटेगरी के लिए 35% मार्क्स है वो होने यहाँ पे जरूरी है। उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ रहेगा तो उसकी जानकारी आप लोगों को यहाँ पे डिटेल्स में दे रखी है। बायोमेट्रिक जो डाटा कैप्चरिंग वगैरह है, जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है वो सारी जानकारी आपको दे रखी है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो उस समय क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने उसकी जानकारी देगी। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट bankofbaroda.in के कैरियर सेक्शन में जाकर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बारे में सारी जानकारी आपको दे रखी है। नीचे रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो पोस्ट वाइज आपको दे रखी है। कैंडिडेट को क्या क्या काम यहाँ पे करना है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करने हैं उसके बारे में पूरी डिटेल्स है आप लोगों को यहाँ पे बता रखी है। नीचे कुछ एनेक्सर्स हैं वो आपको दिए हैं,
एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिया हुआ है, इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे प्रोसीड किया जाएगा। प्रोसीड करने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले तो किस पोस्ट के लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करें, रिटेल लाइबिलिटी डिपार्टमेंट या रूरल एंड एग्री डिपार्टमेंट, वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो आपसे सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगेगा, उसको आपको फिलअप करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना है। तो दोस्तों टोटल 417 पदों के लिए रिक्रूटमेंट है वो निकल के आई है, जिसमें एलिजिबल कैंडिडेट जिन कैंडिडेट के पास में सारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ जो जो एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया एक्सपीरियंस है, तो ऐसे कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी या क्वेश्चन तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पे आपको इस प्रकार के नई नई अपडेट्स वो मिलती रहती है। धन्यवाद।